जो राधा दासी गण हैं, जो मंजरी गण हैं, वह स्वप्न में भी कभी नायिका भाव को धारण नहीं करती, चूंकि उनकी जो भक्ति है, उनका जो स्वरूप है, वह पूरी तरह प्रिया जी के भाव में तादात्म्य को प्राप्त है। राधा दासी गण का, मंजरी गण का अपना कोई सुख नहीं है। श्री जी का सुख ही राधा दासी गण का सुख है। जिसमें श्री राधिका को सुख हो, वही राधा दासी गण का सुख है। इसलिए प्रभु से मिलके नहीं, प्रिया प्रियतम को मिलाकर राधा दासी गण प्रसन्न होती हैं। और यही उन राधा दासी गण की सेवा है। गुरु कृपा से पहले साधक को नाम प्राप्त होता है, फिर साधक नाम जप करता है, नियमों का पालन करता है, एकादशी व्रत का पालन करता है, संख्या पूर्वक नाम जप करता है, अपने जीवन में वैराग्य को धारण करता है। फिर नाम के बाद में गुरुदेव से मंत्र प्राप्त होता है, फिर वह मंत्रमयी उपासना करता है, मंत्र जप करता है, मंत्र जप की संख्या को बढ़ाता है। और फिर मंत्र दीक्षा के बाद में जब गुरुदेव स्वरूप प्रदान करते हैं और उस साधक को ये बताते हैं कि ये हमारी सिद्ध प्रणाली का है, हम श्री जी की सेवा में ये हैं, हमारे गुरुदेव श्री जी की सेवा में ये हैं, परम गुरुदेव श्री जी की सेवा में ये हैं। और अंततः उस साधक को भी बता देते हैं कि आप श्री निकुंज मंदिर में इस सेवा में हैं, ये आपका स्वरूप है, ये आपका नाम है, ये आपकी सेवा है, ये आपकी कुंज है, ये आपका स्वभाव है, ये आपके वस्त्र हैं, ये आपका श्रृंगार है। ऐसा जब उपदेश कर देते हैं गुरुदेव, तब वह साधक उस स्वरूप का चिंतन करता है। और चिंतन करते करते मैं राधा दासी हूं, मैं राधा दासी हूं, मैं राधा दासी हूं, इस भाव का चिंतन करते 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 वह साधक अपने भीतर अंतःचिंतित देह को प्रकट कर लेता है। अंतःचिंतित देह किसको कहते हैं? जिस भाव राज्य में साधक रहता है। एक तो ये स्थूल देह है जो हमारी आपकी सबकी दिखाई पड़ रही है। ये स्थूल देह तो सबको माँ बाप से मिली है, लेकिन गुरु कृपा से इस स्थूल देह के अंदर अंतःचिंतित देह, जो चिंतन युक्त देह है, वो प्रकट हो जाती है। और साधक सब कुछ करते हुए ये नहीं भूलता है कि मैं राधा दासी हूं। मेरा स्वरूप क्या है? मैं राधा दासी हूं। और मेरा सुख क्या है? मेरा सुख है युगल का सुख। मेरा अपना निजी कोई सुख नहीं है। खाना पीना पहनना, शरीर की सुविधाएं, ये सब मेरा सुख नहीं है। युगल किशोर का सुख ही मेरा सुख है। जुगल किशोर एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तो मंजरी गण भी मुस्कुरा रही हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं एक दूसरे को निहारते हुए। अगर प्रिया जी ने किसी कारण मान कर लिया है और प्रभु मिलन के लिए व्याकुल हैं, तो सब सखियां भी व्याकुल हैं। एक ही चेष्टा है कि मान कैसे भंग करा दिया जाए और कैसे दोनों को मिलाया जाए। प्रिया प्रियतम के मन में कुंज विहार का मन है, तो तत्क्षण सखियां कुंज सजाने में लग गईं।
कैसी सुंदर कुंज सजाई जाए और प्रिया प्रियतम को उसमें विराजमान किया जाए। प्रिया प्रियतम नौका विहार करना चाहते हैं तो तुरंत सखियां नौका विहार की व्यवस्था में लग गईं। वहां तो लीला शक्ति निरंतर कार्यरत है, वहां कुछ करना नहीं पड़ता। नित्य लीला में वहां सब कुछ संकल्प से हो जाता है। तो प्रिया प्रीतम की नौका विहार की इच्छा है तो तुरंत यमुना जी में अथवा श्री राधा कुंड में नौका विहार की व्यवस्था हो गई। प्रिया प्रीतम नौका में आलोडन कर रहे हैं और सखियां लाड़ कर रही हैं। होली का अवसर है, प्रिया प्रीतम का होली खेलने का मन है। सखियों ने तुरंत होली लीला के उपयुक्त साज उपस्थित कर दिए। उनकी अपनी कोई चेष्टा है ही नहीं, बस केवल युगल का सुख। और श्री युगल को अपने मन की बात राधा दासी गण को कहनी नहीं पड़ती। जो प्रिया प्रियतम के मन में आता है वो उनके मन में आने से पहले राधा दासी गण के मन में आ जाता है। लीला शक्ति की ऐसी अचिंत शक्ति है, ऐसा अचिंत प्रभाव है कि प्रिया प्रियतम के हृदय में जो संकल्प उदय होगा वो राधा दासी गण को स्वतः पता चल जाएगा। और जो राधा दासी गण हैं वे निरंतर उस मनोरथ की पूर्ति में लगी हैं। ये तो सिद्धावस्था की बात है, लेकिन साधक को अपने हृदय में इसी भाव का चिंतन करना होता है। मैं राधा दासी हूं, मैं राधा दासी हूं, ये मेरा स्वरूप है। और मेरा सुख क्या है? संसार में हमारे बहुत सारे सुख होते हैं। हमको बढ़िया घर रहने को मिल जाए, हमको बढ़िया भोजन करने के लिए मिल जाए, हमको बढ़िया वस्त्र पहनने को मिल जाए, हमको बढ़िया गाड़ी मिल जाए, ये सब हम संसारी जीवों के सुख हैं। इसी के पीछे जिंदगी हम लोग लगा देते हैं। लेकिन एक साधक को केवल युगल के सुख को ही अपना सुख मानना होगा। मेरा सुख केवल युगल का सुख है। कैसे युगल किशोर सुखी हो और कैसे गुरु सखी सुखी हो, हरि और गुरु का सुख ही मेरा सुख है। और हरि और गुरु के अनुकूल चिंतन ही मुझे निरंतर करना है। कभी भूल के भी उनके प्रतिकूल चिंतन मेरे मन में नहीं आने पावे। हरि गुरु के अनुकूल चिंतन करना है और हरि गुरु का सुख ही मेरा सुख है। तो साधक देह में इस भाव का अनुसरण करते 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 मैं राधा दासी हूं, इस स्वरूप का चिंतन करते करते, और श्री युगल किशोर का सुख ही मेरा सुख है। युगल किशोर के सुख के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा सुख है ही नहीं, ऐसा चिंतन करते करते साधक के हृदय में वह अंतश्चिंतित देह प्रकट होती है। वह अंतश्चिंतित देह कैसी है? जो कि परम दिव्य है। गुरुदेव ने जैसा स्वरूप बताया है उसके अनुरूप साधक अपने मन में उस स्वरूप को बनाता है, गढ़ता है। माने प्रिया प्रियतम की रूप माधुरी का चिंतन तो साधक को करना ही है, हमको करना ही है, लेकिन साधक अपने स्वरूप का भी चिंतन करता है, अपने गुरुदेव के स्वरूप का भी चिंतन करता है। जिस रूप में गुरुदेव हमको प्राप्त हैं या प्रत्यक्ष में पूज्य बाबा हमको प्राप्त हैं, तो ये भी पूज्य गुरुदेव का स्वरूप चिन्मय है। ये भी पंच भौतिक है ऐसा नहीं मानना। तो ये स्वरूप भी जो गुरुदेव का प्रकट स्वरूप है जिसको हम देखते हैं, तो ये स्वरूप भी चिंतनीय है। लेकिन ये बाह्य स्वरूप है, ये उनका गौर भक्त वाला स्वरूप है। लेकिन इस गौर भक्त स्वरूप के भीतर गुरुदेव का नित्य स्वरूप विराजमान है।
तो मेरे गुरुदेव कौन हैं? मेरे गुरुदेव किशोरी जी की लाडली प्यारी सखी हैं, किशोरी जी की लाडली प्यारी मंजरी हैं। तो गुरुदेव के उस स्वरूप का चिंतन करना, एक साधक को ये भावना करनी होती है, 11-12 वर्ष की किशोरी का मेरा रूप है। वहां तो सब किशोरी हैं, किशोरी की सेवा में सब किशोरी हैं। तो 11-12 वर्ष की आयु की किशोरी का मेरा रूप है। जितना सुंदर से सुंदर रूप मन में विचारा जा सकता है। बोले हम लोग कैसे विचारेंगे? हमको विचारने के लिए सामग्री नहीं है। हमने जगत को ही देखा है, तो जगत की बात तो विचार सकते हैं, हम सिद्ध स्वरूप को कैसे विचारेंगे? तो इसके लिए जो आचार्यों के रस ग्रंथ हैं वो काम आते हैं। रूप गोस्वामी जी जो उज्जवल नीलमणि में कह गए हैं, उस ग्रंथ के स्वाध्याय से अथवा उस ग्रंथ को श्रवण करे से अपने को चिंतन की सामग्री प्राप्त होगी। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री राधा रस सुधा निधि में जिस प्रकार प्रिया जी की और प्रिया जी के परिकर की लीला का वर्णन किए हैं, उस ग्रंथ को श्रवण करने से अथवा उस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से अपने को चिंतन की सामग्री प्राप्त होगी। श्री कुंड पर दास गोस्वामी पाद जो श्री विलाप कुसुमांजलि का वर्णन किए हैं, उस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से अथवा उस ग्रंथ का श्रवण करने से अपने को चिंतन की सामग्री प्राप्त होगी। और एक साधक ये भावना करेगा कि मेरा 11-12 वर्ष की किशोरी का सा रूप है और मैं प्रिया जी की सेवा में विराजमान हूं। मेरी समस्त गुरु सखी प्रिया जी की सेवा में विराजमान है। और फिर अपना श्रृंगार, अपना स्वरूप, अपनी सेवा साधक को संभालनी होगी। ऐसा जब अभ्यास साधक करेगा तो धीरे धीरे इस स्थूल देह के भीतर जो अभी पुरुषत्व का भाव है, मैं पुरुष हूं ये भाव है, या कोई स्त्री शरीर साधक है तो उसको ये भाव है कि मैं स्त्री हूं। मंजरीगण न तो पुरुष है और मंजरीगण न स्त्री है। कोई ऐसा समझे कि मंजरीगण स्त्री है तो ऐसी बात भी नहीं है। राधा दासीगण न पुरुष है न स्त्री है। चूंकि स्त्री शरीर की भावना होगी तो पुरुष शरीर के प्रति आकर्षण होगा, और पुरुष शरीर की भावना हो गई तो स्त्री शरीर के प्रति आकर्षण होगा। तो मंजरीगण न स्त्री है न पुरुष है। मंजरी गण का एक ही परिचय है, वो केवल राधा दासी है, दूसरा परिचय नहीं है। मेरा स्वरूप है, मैं किशोरी जी की दासी हूं और मेरा सुख है युगल किशोर का सुख। बस ये दोनों हंसते रहें, ये दोनों गरबैयां दे के दर्शन देते रहें। मुझे गुरु सखी के अनुगत्य में इनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। इसके अतिरिक्त श्री युगल किशोर की प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त मेरी और कोई चेष्टा नहीं है, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं। तो ये कहा जाता है, महाप्रभु जी के मुख के वचन है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, पर असलियत ये है कि हम सब राधा दासी हैं। क्योंकि महाप्रभु जी तो स्वयं राधिका है ना, तो वो ये तो अपने मुख से कहेंगे नहीं कि जीव राधा दासी है। तो चूंकि निरंतर राधिका के आवेश में महाप्रभु विराजमान है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। लेकिन वास्तविकता ये है कि उपासना की अंतरंग अवस्था में हम कृष्ण दास नहीं हैं, हम राधा दासी हैं। प्रिया जी की सेवा में सबकी सेवा है। निकुंज मंदिर में श्री राधिका निरंतर ये चाहती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे श्याम सुंदर को सुख हो, और श्याम सुंदर निरंतर ये चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं
जिससे श्री राधिका को सुख हो। और जो सखी मंजरी गण हैं वो निरंतर ये चाहती हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे युगल को सुख हो। और श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम राधा कुंड ये भी सजीव हैं, जागृत हैं, चेतन हैं। तो श्रीधाम राधा कुंड, श्रीधाम वृंदावन क्या चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे श्री जी को, श्याम सुंदर को और सखी मंजरी गण इन तीनों को सुख हो। निरंतर एक दूसरे को सुख देने की भावना श्री निकुंज मंदिर में नित्य लीला में बनी हुई है। और हम साधकों को भी इस साधन वाले मार्ग में सुख लेने की बजाय सुख देने की भावना अपने हृदय में प्रगाढ़ करनी होगी। मेरे भजन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, वो पुण्य की प्राप्ति नहीं है, वो भोग की प्राप्ति नहीं है। मेरे भजन का लक्ष्य हरि और गुरु के सुख की प्राप्ति है, जुगल और गुरुदेव के सुख की प्राप्ति है। और अंततः मुझे सेवा सुख की प्राप्ति होगी। तो फिर राधा अष्टमी मनाने का तात्पर्य क्या है? बोले दो भाव हैं। पहला भाव है कि यह राधा अष्टमी राधा रानी का जन्मदिन है। तो हम आप सब पूज्य बाबा महाराज उत्सव की रचना किए हैं, हमको गाने का अवसर दिए हैं, आपको सुनने का अवसर दिए हैं। तो बाबा महाराज ये उत्सव मना रहे हैं। तो इस उत्सव मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है कि विराजमान ठाकुर का पाटोत्सव है और श्री जी का पाटोत्सव है। तो राधा रानी का जन्मदिन है। तो हम सब लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं? राधा रानी का जन्मदिन मनाने के लिए। प्रिया जी तो प्रकट हो चुकी हैं, प्रकट होंगी नहीं, वो तो प्रकट है, उनकी लीला नित्य है, वो नित्य कुंड पर विलास कर रही हैं। तो प्रिया जी प्रकट है, प्रिया जी का जन्मोत्सव आया है। जैसे घर में बालक का जन्मदिन आवे, जैसे गृहस्थी लोगों की विवाह की बरसगांठ आए, तो भाई आज हमारे विवाह की 25वीं बरसगांठ है, मन में बड़ा उत्साह है, आज उत्सव करेंगे। आज विवाह की 50वीं बरसगांठ है, बहुत उत्साह है मन में। या मेरे बालक का जन्मदिन है, मेरे बच्चे का 25वां जन्मदिन है, मेरा 25वां जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन है, बहुत उल्लास से उत्सव कर रहे हैं। तो संसार में इन बातों को लेके उत्साह है, लेकिन वैष्णव के जीवन में किस चीज को लेके उत्साह है? अरे मेरी स्वामिनी राधिका का जन्मोत्सव है, किशोरी जी का जन्मोत्सव है। तो पहले से उत्सव हो रहा है, फिर राधाष्टमी को भी उत्सव मनाएंगे, उत्सव चल ही रहा है। तो पहली भावना यह कि किशोरी जी का जन्मोत्सव आ रहा है। अरे संसारी मरण धर्म प्राणी का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो मैं नित्य किशोरी का जन्मोत्सव न मनाऊं? मैं अपनी स्वामिनी का जन्मोत्सव न मनाऊं? मैं प्रिया जी का जन्मोत्सव न मनाऊं? तो मैं साधक कैसा? तो मन में कितना उल्लास होना चाहिए परिकर के। और वो उल्लास कब होगा? जब राधा रानी में ममत्व होगा, अपनापन होगा। दूसरे के बेटे का ब्याह हो तो मन को प्रसन्नता नहीं होती, और अपने बेटे का ब्याह हो तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो राधा रानी के जन्मोत्सव पर हृदय कब प्रसन्न होगा, उत्सव कब प्रिय लगेगा? जब राधा रानी में ममत्व होगा, अपनत्व होगा। किशोरी जी मेरी हैं और मैं किशोरी जी की हूं। किशोरी राधा का जन्मोत्सव आया है, आहा, हम सब लोग उत्सव मनाएंगे। बाबा महाराज दयालु हम लोगों को उत्सव मनाने का अवसर प्रदान कर दिए। नाचेंगे, गाएंगे, बधाई गान करेंगे, श्री जी का यश गान करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो राधिका का जन्मोत्सव है, इस बात का हृदय में उल्लास, ये पहली भावना। फिर जब राधा अष्टमी के दिवस में श्री जी का अभिषेक होगा, राधा रानी को पालने में झुलाया जाएगा, राधा रानी का अभिषेक होगा, तिलक होगा, आरती होगी, भोग होगा। तो वो क्या भावना है? वो भावना है कि राधा रानी प्रकट हो रही हैं।
बोले अभी तो कहा प्रकट हो चुकी और अब प्रकट हो रही है, अभिषेक हो रहा है। बोले दोनों भावना है, प्रकट हो चुकी हैं, जन्मोत्सव है, मुझे उत्सव मनाना है, ये भावना भी है, और प्रकट हो रही हैं, ये भावना भी है। दोनों लीला नित्य है, पहले से प्रकट है ये भी नित्य है, और प्रकट हो रही हैं, अवतार ले रही हैं, ये भी नित्य लीला है, जन्म लीला भी नित्य है। तो कहां प्रकट हो रही हैं? वो रावल में प्रकट होती हैं, बरसाना प्रकट होती हैं, श्री कुंड पर प्रकट होती हैं, और वैष्णव जनों के हृदय में प्रकट होती हैं। रसिक जनों के हृदय में किशोरी राधा प्रकट होती हैं, गुरुदेव के हृदय में प्रकट होती हैं। तो मेरे जीवन की तो कितनी राधा अष्टमी निकल गई, कितने बार मैंने राधा अष्टमी बिताई हैं। इस बार राधा अष्टमी सार्थक हो जाए, मेरे हृदय वाले बरसाने में किशोरी जी प्रकट हो जाए, मेरे हृदय वाले गोकुल में गोपाल प्रकट हो जाएं, मेरे हृदय वाले रावल में किशोरी राधा प्रकट हो जाएं, तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। तो दोनों भावना है। प्रिया जी पहले से प्रकट हैं, हम लोग जन्मोत्सव मनाने आए हैं, और प्रिया जी प्रकट होंगी, तो उनकी जन्म लीला भी नित्य है, उसमें हम लोग व्रत रखेंगे। न तो व्रत का विधान क्या है, जन्माष्टमी को व्रत रखा जाए, अपने यहाँ राधा अष्टमी को व्रत है, गौर पूर्णिमा को व्रत है, नित्यानंद चतुर्दशी को व्रत है, वामन द्वादशी को व्रत है, अद्वैत सप्तमी को व्रत है। तो व्रत से अर्थ क्या है? दोनों लीला नित्य हैं। पहले से बधाई गान कर रहे हैं, वो पहले से प्रकट हैं, लेकिन तिथि में ये भी भावना है कि प्रकट हो रहे हैं। तो प्रभु प्रकट हो रहे हैं, तो मुझे प्रभु की प्रतीक्षा है। तो अब जन्मोत्सव का दिन है, ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, ये लीला है, ये लीला भी नित्य है। तो भोजन का त्याग कर दिया, व्रत रखा हुआ है। अब जब नंदोत्सव हो जाएगा, तब मैं अन्न प्रसाद ग्रहण करूंगा। राधा रानी प्रकट हो रही है, मैंने व्रत रखा हुआ है। व्रत में एक विरह का भाव भी है कि कब मेरे हृदय बरसाना में राधिका प्रकट होंगी। अब राधिका प्रकट हो गई, वृषभानु जी के आंगन में आनंद उत्सव हो रहा है, दधि कांदो हो रहा है, अब मैं अन्न प्रसाद ग्रहण करूंगा। दोनों लीला नित्य हैं, पर यह उत्सव केवल आयोजन नहीं है। हम लोग केवल किसी आयोजन में, किसी कार्यक्रम में नहीं आए हैं। इस उत्सव को केवल कार्यक्रम मान लिए, केवल आयोजन मान लिए, केवल कार्यक्रम मान लिए, केवल प्रवचन मान लिए, तो जो वस्तु का लाभ होना चाहिए उस वस्तु का लाभ नहीं होगा। मैं केवल किसी आयोजन कार्यक्रम में प्रवचन सुनने नहीं आया। ये जो आंगन है राधा रमण भजन आश्रम का, ये वृषभानु जी का आंगन है, ये कीरति मैया का आंगन है, और हम सब राधिका के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। हम सब प्रिया जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए सम्मिलित हुए हैं, ये भावना है। श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में भागवत जी के दो महात्म्य हैं, एक पद्म पुराणोक्त महात्म्य है, एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है। तो भागवत जी के महात्म्य में बड़ी सुंदर चर्चा लिखी हुई है। संवाद है भगवान की 16,100 रानी और यमुना जी। कथा आप सब जानते हैं, इसलिए उस कथा को दोबारा नहीं कह रहे। श्री कृष्ण की लीला द्वारिका जी में अंतर्ध्यान हो चुकी है, और श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी, वे श्री कृष्ण की 16,100 रानियों को लेकर के ब्रज में आ गए। परीक्षित जी ने सहायता की, वज्रनाभ जी को ब्रज का राजा बना दिया। आज भी कृष्ण कुंड के भीतर एक कुंड है, जब कुंड की सफाई होती है तब दर्शन होता है। अभी 2010 में कुंडों की सफाई हुई थी, 14-15 साल हो गए, तब सबने दर्शन किया। राधा कुंड के अंदर कुंड है, उसको क्या कहते हैं? कंकड़ कुंड।
और कृष्ण कुंड के अंदर कुंड है, उसको कहते वज्रनाभ कुंड। तो कृष्ण कुंड के अंदर जो कुंड है वज्रनाभ कुंड, वो वज्रनाभ जी का ही बनवाया हुआ है। ये वज्रनाभ कौन है? ये श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं, पुत्र के पोते, पोते के पुत्र हैं, प्रपौत्र हैं, अनिरुद्ध जी के पुत्र हैं। तो ये इस सारे यदुवंशी समाप्त हो गए, केवल वज्रनाभ जी भगवान की कृपा से बचे। तो भगवान की 16,108 जो रानियां हैं द्वारिका लीला में, तो उनमें 8 रानियां तो भगवान के प्रकट होने पर अंतर्धान हो गई थीं, लेकिन जो 16,100 रानियां हैं वो विराजमान नहीं, शेष नहीं। तो उनको द्वारिका डूबने के बाद अर्जुन उन सब रानियों को हस्तिनापुर ले आए थे। फिर जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, देह का त्याग किया, तब परीक्षित महाराज जो भगवान के प्रपौत्र हैं वज्रनाभ जी, उनकी सहायता किए और वज्रनाभ जी को ब्रज का राजा बनाया। और वज्रनाभ जी अपनी 16,100 दादी श्री कृष्ण की रानियां, उनको लेकर के ब्रज में निवास किए और सारा ब्रज लुप्त हो गया था। वज्रनाभ जी परीक्षित जी के साथ ढूंढ रहे थे कि ये सारा ब्रज लुप्त हो गया, न तो कोई परिकर बचा, न कोई लीला स्थली बची, सब कहां गए। तो वज्रनाभ जी जिस समय परीक्षित जी के साथ ब्रज की खोज कर रहे थे, तब उनको यमुना जी के निकट एक कुटिया दिखाई दी। और जब उस कुटिया के भीतर गए तो क्या देखा कि एक वृद्ध महात्मा बैठे हुए हैं। वज्रनाभ जी ने पूछा, महात्मा आप कौन हो? उन महात्मा ने कहा, मैं नंद बाबा का कुल पुरोहित हूं, मेरा नाम है शांडिल्य। सबने प्रणाम किया शांडिल्य जी को और पूछा कि हे शांडिल्य जी महाराज, ये सारे ब्रजवासी कहां चले गए? श्री कृष्ण ने लीला अंतर्धान करी, पर ब्रजवासी में कोई तो होगा। गैया बछड़ा तक नहीं दिखाई पड़ रहे, सारा ब्रज लुप्त हो गया। और लीला स्थली भी सब कहां चली गई, सब लोग कहां चले गए? तब शांडिल्य जी ने कहा, जब भगवान ने अपनी लीला का गोपन किया तो सारे जो लीला के पात्र वे लीला में प्रविष्ट हो गए, सब लीला में प्रविष्ट हो गए। तब उस समय वज्रनाभ जी ने शांडिल्य जी से पूछा कि लीला कैसे गोपन हुई? लीला तो द्वारिका जी में गोपन हुई। शांडिल्य जी ने कहा, लीला दोनों जगह गोपन हुई। द्वारिका में जो लीला गोपन हुई वो द्वारिकाधीश की लीला गोपन हुई, ब्रज में ब्रज बिहारी की लीला गोपन हुई। बोले किस प्रकार? बोले श्री कृष्ण जब ब्रज में पधारे दंत वक्र का उद्धार करके, तब सब ब्रजवासियों को भांडीर वन लेकर गए। और भांडीर वन में भगवान ने एक विमान मंगाया और सब ब्रजवासियों से कहा, चलिए विमान में। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कथा लिखी है। और सारा ब्रज परिकर, माने गैया और बछड़ा भी नहीं बचे, सारे ब्रज परिकर को लेकर के भगवान विमान में विराजे और लीला अंतर्धान हो गई। तो जितने लीला परिकर वे सब प्रगट लीला से नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। थोड़ी देर ध्यान से सुनना होगा, फिर सरल आ जाएगा, पर अभी थोड़ी तत्व की बात है, इसलिए ध्यान से सुनने पर समझ में आएगा। एक प्रगट लीला है और एक अप्रकट लीला है। प्रकट लीला किसको कहते हैं? जो धरा धाम पर प्रकट होती है एक निश्चित समय के लिए। और अप्रकट लीला किसको कहते हैं? जो नित्य धाम में निरंतर होती रहती है। तो शांडिल्य जी ने वज्रनाभ जी को कहा कि प्रकट लीला अप्रकट लीला में सम्मिलित हो गई। तो वज्रनाभ जी ने शांडिल्य जी से पूछा कि गुरुदेव लीला के प्रकार कितने हैं? तो उस समय भागवत जी के महात्म्य में शांडिल्य जी कहते हैं
लीलैवं तस्यादिविधा वास्तवी व्यवहारकी वास्तवी तत् स्वसंवेद्या जीवानां व्यवहारकी लीलैवं द्विविधा तस्या वास्तवी व्यवहारकी। हे वज्रनाभ जी, लीला के दो प्रकार हैं, एक है वास्तवी लीला और एक है व्यवहार की लीला। बोले वास्तवी लीला किसको कहते हैं? बोले नित्य लीला को वास्तवी लीला कहते हैं, जो नित्य गोलोक में नित्य वृंदावन में घटित हो रही है। और व्यवहार की लीला क्या है? बोले नित्य लीला से जो लीला इस धराधाम पर प्रकट होती है। श्री कृष्ण की प्रकट लीला लगभग 125 वर्ष की है, तो वो जो 125 वर्ष की जो लीला है वो व्यवहार की लीला है। तो वास्तविक लीला और व्यवहार की लीला में अंतर क्या है? बोले साधक व्यवहार की लीला का आश्रय ग्रहण करता है। भागवत जी में कौन सी लीला लिखी है? पद्म पुराण में कौन सी लीला लिखी है? या ब्रह्म वैवर्त पुराण में कौन सी लीला लिखी है? भागवत जी में जो हम कथा सुनते कौन सी लीला है? ये नित्य लीला नहीं लिखी है, भागवत जी में व्यवहार की लीला लिखी है। भगवान अवतार लेके जो लीला की है वो लिखी है। लेकिन विलाप कुसुमांजलि में कौन सी लीला लिखी है? राधा रस सुधा निधि में कौन सी लीला लिखी है? कविराज गोस्वामी जी गोविंद लीलामृत ग्रंथ में कौन सी लीला लिखे हैं? राधा रस सुधा निधि में कौन सी लीला लिखी है आचार्यों ने? उसमें उन्होंने नित्य लीला लिखी है। तो दो लीला है, नित्य लीला और व्यवहार की लीला। तो नित्य लीला को प्राप्त करने का उपाय क्या है? बोले पुराणोक्त व्यवहार की लीला का आश्रय, पुराणोक्त व्यवहार की लीला को श्रवण करना, उसमें अपना चिंतन जोड़ देना, ये नित्य लीला को प्राप्त करने का उपाय है, साधन है। तो प्रगट लीला नित्य लीला में सम्मिलित हो गई। ये शांडिल्य जी ने वज्रनाभ जी को कहा, तो वज्रनाभ जी ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा यही है कि ब्रज को दोबारा बसाओ। बोले सब लीला स्थली गुप्त हो गई। शांडिल्य जी ने कहा जब भगवान अवतार लेते हैं तो ये ब्रज दिव्य होता है, ये ब्रज दिव्य होता है। जैसे यमुना जी अभी तो हमको स्थूल रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन यमुना जी का वर्णन है कि यमुना जी के घाट मणिमय हैं। अभी तो हम लोग राधा कुंड दर्शन करेंगे तो हमको राधा कुंड स्थूल रूप में दिखाई देंगे, लेकिन जब हम कुंड की महिमा ग्रंथों में पढ़ेंगे तो ग्रंथों में लिखा है कि श्री कुंड के जो तट हैं वो मणिमय हैं, और श्री कुंड का जो जल है वो कैसा जल है? जैसे नीलम हीरे का रंग होता है, ऐसा जल है। जो श्री कुंड के तट हैं वो मणिमय हैं। तो हमको तो मणिमय नहीं दिखाई पड़ रहे, हमको तो स्थूल दिखाई पड़ रहे हैं राधा कुंड। तो क्यों दिखाई पड़ रहे हैं स्थूल? बोले स्थूल है नहीं, अपनी आंख स्थूल है, अपना चित्त स्थूल है। जब भजन करके आंखों में दिव्यता आ जाएगी नाम के प्रभाव से, गुरु कृपा के प्रभाव से, तो यही कुंड हमको दिव्य दिखाई पड़ेंगे। तो अभी क्या है? अभी इन श्री कुंड ने अपनी दिव्यता हमारे लिए गोपन कर ली है। इन्हीं श्री राधा कुंड के भीतर दिव्य राधा कुंड विराजमान है, इन्हीं वृंदावन के भीतर दिव्य वृंदावन विराजमान है। लेकिन प्रगट लीला और अप्रकट लीला में अंतर क्या है? कि प्रगट लीला में पात्र कुपात्र सबको दर्शन हो जाता है, और अप्रकट लीला के समय पात्र को दर्शन होता है, कुपात्र को नहीं होता। लेकिन प्रकट लीला में भले कुपात्र को दर्शन हो जाए पर कृपा प्राप्ति उसको नहीं होती। जैसे प्रकट लीला में पूतना ने बाल कृष्ण को देखा पालने में,
लेकिन बाल कृष्ण को देखने के बाद उसको वात्सल्य नहीं आया, उसको मारने की इच्छा हुई। जैसे प्रगट लीला में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कंस इत्यादि राक्षसों ने भगवान को देखा, पर भगवान को देखने के बाद हृदय में माधुर्य जागृत नहीं हुआ, भय जागृत हुआ, द्वेष जागृत हुआ और भगवान संहार किए। तो प्रगट लीला में पात्र कुपात्र सबको दर्शन हो जाता है, पर कृपा तब भी पात्रों को ही मिलती है। और अप्रकट लीला में कुपात्र को दर्शन नहीं होता है, पात्र को दर्शन होता है। जैसे भजन करके इंद्रियों में दिव्यता आती है, वाणी में दिव्यता आती है, नेत्र में दिव्यता आती है, तब यत किंचित इस स्थूल ब्रज में ही उस दिव्य ब्रज का अनुभव होता है। माने राधा कुंड तो यही है, यही कुंड द्वय है, पर इन्हीं कुंड का जो चिन्मय रूप है इन कुंडों ने गोपन कर रखा है। जैसे जैसे नाम के द्वारा ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा, महाप्रभु कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो जैसे जैसे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा तो इस धाम का वैभव अपनी आंखों के आगे प्रकाशित होगा, इस धाम का स्वरूप प्रकाशित होगा। तो शांडिल्य जी ने वज्रनाभ जी को कहा कि लीला गोपन हो गई, और जब लीला गोपन हुई तो जितने लीला स्थल हैं वे भी गोपन हो गए। तो बोले अब हमको क्या करना है? तो शांडिल्य जी आज्ञा दिए आप दोबारा से ब्रज बसाओ। तो पुनः कृष्ण कुंड का निर्माण करवाए, राधा कुंड निर्माण करवाए, लीला स्थल निर्माण कराए, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, सब ठाकुर जी प्रकट करवाए, और वज्रनाभ जी लग गए अपने काम में। वज्रनाभ जी तो ब्रज बसाने में लग गए। बोले ब्रजवासी कहां से लाएं? जितने ब्रजवासी थे वो तो लीला में चले गए। तो बोले इंद्रप्रस्थ से, हस्तिनापुर से ला करके लोगों को बसाओ। तब इंद्रप्रस्थ, जिसको आज दिल्ली कहते हैं, दिल्ली से ला करके और हस्तिनापुर से ला करके लोगों को ब्रज में बसाया गया, वही बाद में ब्रजवासी कहलाए। तो उनको बसाओ ला करके। और क्या करें? बोले मंदिरों का जीर्णोद्धार कराओ, कुंडों का जीर्णोद्धार कराओ। तो भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ जी इस काम में लग गए। लेकिन जो श्री कृष्ण की 16,100 रानियां, वे एकदम व्याकुल। बोले वज्रनाभ जी तो पपुत्र हैं भगवान के, वे तो, उनको तो काम मिल गया, मुझे अब ब्रज बसाना है, कुंड बनाने हैं, मंदिर बनाने हैं, सरोवर बनाने हैं, प्रजा को बसाना है, तो वो राजकाज वाले काम में लग गए। पर वो जो 16,100 भगवान की रानियां आई थीं, वो क्या करें? उनको तो भगवान का विरह सहन नहीं हो रहा। तो भागवत जी के महात्म्य में क्या वर्णन है? वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, एकदा कृष्ण पत्न्यास्तु श्री कृष्ण विरह कातरा कालिंदी मुदितां भिक्ष तत्प्रपच्छूर्गतमसरा। एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरह कातरा। एक बार श्री कृष्ण की वह 16,100 पत्नियां अत्यंत विरह में व्याकुल हो गईं और ब्रज में भ्रमण कर रही थीं। उन्हें कहीं चैन नहीं मिल रहा था, कहीं उनको सांत्वना नहीं मिल रही थी। हम कहां जाएं, किससे अपना दुख कहें? श्री कृष्ण का विरह उनको जलाए दे रहा था, मारे दे रहा था। तभी उन श्री कृष्ण पत्नियों की दृष्टि किन पर गई? श्री यमुना जी पे। आहा, कालिंदी मुदिताम भिक्ष। कालिंदी को, यमुना जी को बहुत प्रसन्न देखा 16,100 रानियों ने। तो सारी रानी आपस में विचार करने लगी कि ये कालिंदी भी तो हमारी बहन ही है, यमुना जी भी तो हमारी बहन है ना। श्री कृष्ण की चौथी पटरानी द्वारिका लीला में कौन है? यमुना जी है, यमुना जी पत्नी है भगवान की। तो ये यमुना भी तो हमारी बहन है, इनको दुख क्यों नहीं है? श्री कृष्ण चले गए,
अंतर्धान हो गए, हमको विरह है श्री कृष्ण का, इन यमुना जी को विरह क्यों नहीं? ये तो हमसे बड़ी है और ये भी भगवान की पत्नी है, तो इन यमुना जी से पूछो। कालिंदी मुदिताम भिक्ष प्रचुर गत मत्सरा, हे यमुना जी आपको प्रणाम है। जैसे सारी रानियों ने यमुना जी को प्रणाम किया तो यमुना जी साक्षात रूप में प्रकट हो गईं। श्री यमुना जी को प्रणाम किया, यमुना जी के चरण स्पर्श किए, चूंकि छोटी हैं यमुना जी, बड़ी हैं। यमुना जी ने कहा कहो बहनों क्या बात है? तो भगवान की रानियां पूछ रही हैं, हे हमारी बहन यमुना, हमें ये बताओ कि हम तो श्री कृष्ण के चले जाने पर इतनी दुखी हो रही हैं कि चाहती हैं जीवन को त्याग दें, शरीर को त्याग दें, और आपको कोई विरह नहीं हो रहा। आप प्रसन्न होकर बह रही हो, आप पर कोई विरह का प्रभाव दिखाई पड़ता नहीं है, तो हमको भगवान का विरह आपको क्यों नहीं है? आपकी भी वही अवस्था होनी चाहिए। आप भी पत्नी थी भगवान की, हम भी पत्नियां हैं भगवान की। आप बड़ी हैं, आपको तो अधिक संग प्राप्त हुआ है, अधिक प्रेम प्राप्त हुआ है। हमको विरह हो रहा है, हम विरह कातर हो रही हैं, आप विरह कातर क्यों नहीं हो रही हैं? उस समय जो यमुना जी ने उत्तर दिया है, वो उत्तर हम सबको अपने हृदय पर लिख लेना है। ये भागवत जी के महात्म की कथा आपको सुना रहे हैं, यहीं से श्री जी के चरित्र का प्रकाश है। उस समय पूछ रही हैं भगवान की रानियां, तो यमुना जी जो उत्तर दे रही हैं, आहा, अद्भुत 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 उत्तर दे रही हैं। क्या कह रही यमुना जी? यमुना जी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, ध्रुवमात्मा स्थिराधिका, ध्रुवमात्मा स्थिराधिका, ध्रुवमात्मा स्थिराधिका, तस्य दास्य प्रभावेण, तस्य दास्य प्रभावेण, विरहोस्मान्न संस्पृशेत्, संस्पृशेत्, विरहोस्मान्न संस्पृशेत्, विरहोस्मान्न संस्पृशेत्, एतस्या सर्वांशा, एतस्या सर्वांशा श्री कृष्ण नायिका, श्री कृष्ण नायिका, रुक्मण्यादि समावेशो, रुक्मण्यादि समावेशो, तत्रैव विलोकिता, तत्रैव विलोकिता, तत्रैव विलोकिता, तत्रैव विलोकिता, श्री कृष्णस्य मनश्चन्द्रो, श्री कृष्णस्य मनश्चन्द्रो, श्री कृष्णस्य मनश्चन्द्रो, राधास्य प्रभयान्वितः, राधास्य प्रभयान्वितः,
राधास्य प्रभयान्विता राधास्य प्रभयान्विता तदविहार विनं गोभिर् तदविहार वनं गोभिर् तदविहार वनं गोभिर् तदविहार वनं गोभिर् मंडल रोचते सदा मंडल रोचते सदा मंडल रोचते सदा मंडल रोचते सदा आत्मा रामस्य कृष्णस्य आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका ध्रुवमास्ति राधिका। आह, ये यमुना जी के वचन हैं रानियों के प्रति श्रीमद् भागवत जी में। क्या कहती हैं यमुना जी? कहती हैं, सुनो मेरी बहनों, तुम क्या पूछती हो? पूछती हो कि मुझको कृष्ण विरह नहीं हो रहा, भगवान चले गए तो मैं नहीं रो रही, मुझको कृष्ण विरह नहीं हो रहा। अरे मुझको कभी भी कृष्ण विरह नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? बोले आत्मा रामस्य कृष्णस्य। ध्यान से सुनो मेरी बहनों, बताओ सब जीवों की आत्मा कौन है? बताओ मेरी बहनों, ये पूछ रही यमुना जी, बताओ मेरी बहनों, सब जीवात्माओं की आत्मा कौन है? सब जीवात्माओं की आत्मा के स्वामी परमात्मा कौन है? बोले सब जीवात्माओं की आत्मा के परमात्मा श्री कृष्ण है। तो उन परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? बोले उन परमात्मा श्री कृष्ण की भी कोई आत्मा है, ये तो हम नहीं जानती। यमुना जी कहती हैं, तो इसलिए तो दुखी हो रही हो, क्योंकि तुम पूरी बात नहीं जानती। तुम ये तो जानती हो कि हमारे प्राणधन श्री कृष्ण हैं, पर उन श्री कृष्ण की भी कोई प्राणधन है, तुम ये नहीं जानती हो। तो अब आप बता दीजिए, हम नहीं जानती तो। बोले सुन लो, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, समस्त जीवों के आत्मा श्री कृष्ण है, पर ध्रुवमात्मास्ति राधिका। उन श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री राधिका है। सब जीवों के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है, पर उन श्याम सुंदर की भी आत्मा श्री राधिका है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। रानियों ने कहा, हमने आपसे ये तो नहीं पूछा कि राधिका कौन है, हमने तो आपसे ये पूछा कि आप दुखी क्यों नहीं है, हम दुखी क्यों हैं। यमुना जी ने कहा, हम भी वही उत्तर दे रही हैं कि तुम दुखी क्यों और हम दुखी क्यों नहीं हैं। हम दुखी क्यों नहीं हैं? बोले आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। विरहोस्मान न संस्पृशेत। सब आत्माओं के परमात्मा श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है, और मैं उन राधिका की दासी हूं। ये यमुना जी कह रही हैं। मैं कौन हूं? मैं उन राधिका की दासी हूं, मैं उन राधिका की सहचरी हूं, मैं उन राधिका की किंकरी हूं। और तस्य दास्य प्रभावेण, उन श्री राधिका के दास्य के प्रभाव से विरहोस्मान संस्पृशेत, मुझको कभी भी श्री कृष्ण का विरह नहीं होता, नहीं होता, चूंकि मैं राधिका की परिकर हूं। राधा रानी के जो परिकर हैं उनको लीला का कभी विरह नहीं होता। जो राधिका का दास्य भाव ग्रहण कर लिए उनको लीला का वियोग कभी नहीं होता।